Hello my dear student of class 11th. Okay, in this video we will talk about differentiation. Okay, so this is a new chapter, that is the differentiation. Okay, इस चैप्टर में हम लिमिट का भी यूज करेंगे। बिना लिमिट के यह चैप्टर समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग पहले क्लास में पहले वीडियो में लिमिट के बारे में कर चुके हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी गिवन फंक्शन। ओके, तो ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ finding differential coefficient of given function. Okay, so differentiation क्या है, this is a process. Differentiation is a process of finding the differential coefficient of a given function. हम लोग बात करते हैं what is the meaning of differential coefficient. ठीक है, differential coefficient होगा, differential coefficient is also known as derivative. Okay, पहले क्या बोले हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन ऑफ अ गिवन फंक्शन इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन फंक्शन. और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, क्लियर है. अब बात करते हैं डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है. डेरिवेटिव इज डिफाइंड as slope of tangent line drawn to the given function. ठीक है, इट इज क्लियर. हम बात करते हैं दोबारा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी गिवन फंक्शन. कोई फंक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन होगा, उनका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, वह क्या होता है, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द गिवन फंक्शन. मतलब जो फंक्शन रहेगा, कोई गिवन फंक्शन मतलब अलजेब्रिक फंक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस फंक्शन का जो आपका जो क्या निकालेंगे हम लोग, टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे. उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ए डेरिवेटिव. क्लियर है. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड. ओके, क्लियर है. चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, अब देखिए, इस मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है. ठीक है, मान लीजिए दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड देयर इज अ कर्व
देयर इज अ फंक्शन, दिस इज अ कर्व ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, फंक्शन में भी मान लीजिए फंक्शन आ रहा है, फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, ओके, इस फंक्शन दिया हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ओके। अब देखिए हम मानते हैं किसी टाइम पर, ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम पे, मान लीजिए यहाँ पर यह कोई पॉइंट है एट x इक्वल टू x ले लेते हैं, ठीक है, x की ये x लाइन है, ये मान लीजिए x की कोई वैल्यू है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो x की कोई वैल्यू हो उस पर, उस टाइम पर, उस मोमेंट में इस फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ओके, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, यह फंक्शन y ऑफ f ऑफ x, क्लियर है, ओके। अब देखिए अगर हम बोलते हो इस जो x की जो वैल्यू है, ठीक है, इस x की नेबरिंग वैल्यू पे देखते हैं, मतलब जस्ट नेबरिंग वैल्यू, मान लीजिए एक पॉइंट है, ओके, दिस इज अ पॉइंट, और यह मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से कितना दूरी पे, h दूरी पे है, x प्लस h की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज वेरी स्मॉल, ओके। तो यह जो आपका जो पॉइंट है x प्लस h, यह क्या है x, और यह पॉइंट है x प्लस h, और x क्या है इसके बीच का गैप, दैट इज वेरी स्मॉल, ओके। अब इस नेबरिंग पॉइंट पर, इस पॉइंट x प्लस h पर we have to find the value of this function, okay, you are able to find the value of function y equal to f of x plus h, okay, fine. Now I am saying that you have to write the coordinate of this function, you are able to write, okay, कैसे, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस h, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज द y, क्या है, f of x प्लस h, क्लियर है, ओके, दिस इज क्लियर, ओके। अब देखिए दिस इज 2 पॉइंट and the coordinate of both point is given, you are able to draw a line, okay, if I have any 2 point, we are able to draw a line, no matter we can draw, okay, so we can simply draw a line, okay, by passing through these 2 point, okay, this is a line, this is a line that is passing from these 2 point, this point and this point, okay, okay, इसका नाम ले लेते हैं, एक लाइन क्या, ए बी लाइन है, एक ए बी लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, वी आर एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड वी आर आल्सो एबल टू राइट द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, ओके। सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, ओके, क्या मिलेगा आपको, क्या होता है, यह जो लाइन ए बी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x प्लस h माइनस x, so this is cancelled out, so you will get f of x plus h minus f of x upon h, okay. So this is the slope of this line AB which passes from these 2 point whose coordinate is given, okay. अब हम आपसे बात करते हैं, क्या यह लाइन AB एक टेंजेंट लाइन है, आप बताइए मुझे, क्या यह लाइन AB एक टेंजेंट लाइन है, क्या यह लाइन AB इस कर्व, इस जो ग्राफ का जो हमारा कर्व है इस पे टेंजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि यह जो लाइन है टेंजेंट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि टेंजेंट लाइन सर वह लाइन होती है जो क्या होता है किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके आगे जाती है, यह लाइन सर इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यह लाइन एक टेंजेंट लाइन नहीं है, ओके। हमको क्या पढ़ना है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बताए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्राइव टू द कर्व। अगर सर यह लाइन ए बी
टेंजेंट लाइन हो जाएगा। सर यह लाइन ए बी टेंजेंट लाइन हो जाएगा, तो सर उस केस में इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव। ओके, तो सर इस लाइन ए बी का तो हम स्लोप निकाल चुके हैं, लेकिन यह कब, जब ये टेंजेंट नहीं है तो हमको अप्रोच कराना है ये टेंजेंट होने वाली है। यह टेंजेंट लाइन कब होगा बताइए, यह लाइन टेंजेंट लाइन कब होगा, जब यह लाइन ए बी बस एक ही पॉइंट से पास होगा। यानी कि सर ये जो अगला जो पॉइंट है वो यहाँ से यच दूरी पे है। अगर सर यच की वैल्यू 0 कर दे, सर जो गैप है 0 कर दे, तो यह जो पॉइंट है इसको लाइन कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है, जैसे h की वैल्यू 0 होगा, when the value of h approach towards o, sorry, value of h approach towards 0, जब यह वैल्यू 0 की तरह अप्रोच करेगा उस टाइम पर यह पॉइंट यहाँ पे लाइन कर जाएगा, और जैसे ही वो पॉइंट इस पे लाइन करेगा उस मोमेंट पे यह लाइन क्या हो जाएगा, इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगा, इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगा, और उस मोमेंट पे इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट फंक्शन f ऑफ x। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए सर अप्रोच कराने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। अप्रोच कराने के लिए लिमिट लगाते हैं। सर हमको क्या करना है, h को 0 की तरफ लाना है। h की जो वैल्यू कुछ है, समथिंग वैल्यू है इसकी, कुछ तो वैल्यू है, इसको 0 की तरफ बढ़ा दीजिए, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। सर क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, हम लोग क्या कर देंगे सर, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यह जो स्लोप बना हुआ था या टेंजेंट लाइन का स्लोप हो गया, क्योंकि इस केस में h क्या है 0 की तरफ टेस्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का क्या हो गया आपका स्लोप, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। और इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को क्या बोलते हैं, बाय द डेफिनेशन आपको पता है, बाय द डेफिनेशन इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। आपको यही पता है, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। और इसी डेरिवेटिव का एक और नाम क्या है, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एक और नाम क्या है, dy बाई dx, एक और नाम क्या है y डैश, एक और नाम क्या है y1। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब देखिए यह जो मेथड यूज कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे डेरिवेटिव बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, और dy बाई dx भी बोलेंगे, और y डैश बोलेंगे, और y1 भी बोलेंगे। क्लियर है, और यह जो मेथड यूज किया जा रहा है, this method of finding the differential coefficient is known as the first principle method. Okay, this method of finding the differential coefficient or this method of finding the derivative of any given function is known as the first principle method. Okay, so this is the method of finding the derivative of any function, and this method of finding is known as the first principle method. Okay, you have to remember this is known as the first principle method, first principle method of finding the derivative. Okay, first principle method of finding derivative of any function. First principle method of finding derivative of any function, that is the, okay, this is the method. Okay, और इसी का एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है डेल्टा मेथड। दिस इज आल्सो नोन एज डेल्टा मेथड और एबी इनिशियो मेथड, एबी इनिशियो मेथड। ओके, इसका नाम आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। दिस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इज नोन एज डेल्टा मेथड और एबी इनिशियो मेथड। ओके, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वही क्या हमारा डेरिवेटिव है, वही हमारा dy बाई dx है,
वही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, वही हमारा क्या y डैश भी है, वही आपका y1 भी है, और यही हमारा क्या है f डैश fx, मतलब f डैश x। ओके क्लियर है, मतलब ये डेरिवेटिव है, ठीक है, वो किसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन f ऑफ x का, तो उसको लिखने का तरीका और क्या है f डैश x, वी कैन राइट दिस, ओके f डैश x। ओके तो कहीं पर ऐसा लिखा हो f डैश x या dy by dx या y डैश या y1, मतलब वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, वो क्या है डेरिवेटिव है, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। क्लियर है? सो I hope this is clear to all of you. This is the first video, first lecture about differentiation. You have to write in the fair copy. Okay. This method is very important for your board point of view. Okay. बोर्ड एग्जाम में आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से आपको बोलता है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आपको यही यूज करना है, डेरिवेटिव इक्वल टू, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू, इसका एक और नाम क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्या बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है f ऑफ x, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्लियर है? ओके तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके जितना भी डेरिवेटिव आप पढ़ते हो चाहे साइन का कॉस का टेन का, सब इसी से हम लोग डेराइव करते हैं, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ओके थैंक यू।